इस वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ग को समझते हैं। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का वर्ग होता है। यानी अगर हमको जिसका वर्ग निकालना है तो उसका 2 बार गुणा करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्ग होगा। यानी अगर 2 का वर्ग निकालना है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो 2 का वर्ग हम लोग कह सकते हैं कि 4 होता है। आइए आगे देखते हैं। जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उस संख्या की घात 2 करके वर्ग निकाला जाता है। यानी जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसकी घात 2 करेंगे। घात 2 का मतलब होगा 2 बार गुणा करना। आइए वर्ग को और उदाहरण से समझते हैं। जैसे सवाल में दिया गया 15 का वर्ग बताइए। तो 15 का वर्ग यानी 15 की घात 2। 15 की घात 2 करेंगे यानी 15 का 2 बार गुणा करना। 15 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 225। तो हम लोग कहेंगे 15 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 225। आइए और उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में दिया गया है 24 का वर्ग कितना होगा। 24 का वर्ग यानी 24 की घात 2। 24 की घात 2 का मतलब होगा 24 गुणे 24। 24 गुणे 24 करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 576। तो 24 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 576। आप लोगों को वर्ग समझ में आ गया होगा। जिस संख्या का वर्ग निकालना होगा उस संख्या की घात 2 कर देंगे, जो हमको प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्ग होगा। तो आइए अब हम लोग वर्गमूल को समझते हैं। वर्गमूल, वर्गमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल संख्या उसे कहा जाता है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर उसी संख्या की प्राप्ति होती है। किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या को कहा जाता है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर उसी संख्या की प्राप्ति होती है। यानी अगर हमको 9 का वर्गमूल निकालना है तो 9 का हम निरीक्षण करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 संख्या को 2 बार गुणा करने के बाद हमको क्या प्राप्त हो रहा, 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। ये वर्गमूल का चिन्ह है। इस चिन्ह को हम जब भी देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि को समझते हैं। आइए हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल को समझते हैं। पहला सवाल दिया गया है 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 25 का वर्गमूल निकालना है। 25 का गुणनखंड करने के बाद हमको 5 गुणे 5 प्राप्त हुआ। तो वर्गमूल में हमको 2 का जोड़ा बनाना होता है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाना होता है और उस जोड़े में से 1 को बाहर निकाल लेंगे। तो 25 का जब हम गुणनखंड किए तो 5 गुणे 5 प्राप्त हुआ और इसमें एक 5 बाहर निकाल लेंगे। तो यही 5 हमारा क्या होगा, 25 का वर्गमूल होगा। यही 5 25 का वर्गमूल होगा। आइए अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। इसमें दिया गया है 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 का गुणनखंड यहाँ देखिए किया गया है। 144 का गुणनखंड करने के बाद हमको मिला 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 का 2 जोड़ा मिला और 3 का 1 जोड़ा मिला। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक को बाहर निकालेंगे। अब इस जोड़े से हमने 2 को निकाल लिया, इस जोड़े से 1 2 को निकाल लिया, इस जोड़े से हमने 3 को निकाल लिया। अब इसका आपस में गुणा कर दिया गया। इसका आपस में गुणा करने के बाद हमको प्राप्त हो गया 12। यानी 144 का वर्गमूल निकालने पर हमको 12 प्राप्त हुआ। अब आप लोगों को वर्गमूल समझ में आ गया होगा। अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या की अंडर रूट करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। और अगर वर्ग निकालना हो तो उस संख्या की घात 2 लगाने के बाद जो प्राप्त होगा वो वर्ग होगा।